बोलो बद्री विशाल भगवान की जय हो। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदयानगम्यं वन्दे विष्णुं भव्यहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्रवन्ति दिव्यैस्वे रवेदसङ्गपदक्रमोपनिषदेर्गायन्ति यमसामगा ध्यानवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् किमपि तत्त्वमहं न जाने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं श्रीराम नाम वरानने। आपदाम परहर्तारं दाताराम सर्वसंपदां लोकाविरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। दीनदयाल विरद संभारी हरहुनाथ मम संकटवारी मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। रामायण सुर तरु की छाया दुख भय दूर निकट जो आया। गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करणी हरणी भवसूला। बोल बद्री विशाल भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी वर्णऊ रघुवर विमल जस जोदायक बल जारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊँ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊँ कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमावती महादेव की जय। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्री गिरिराज जी महाराज की जय। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। बस थोड़ी देर में भगवान बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने वाले हैं। हम सब भगवान को बारंबार प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। जितने भी सारे इस पूरी सृष्टि में प्राणी सभी लोग सभी की तरफ से और सत्संग के माध्यम से जुड़े हुए सभी श्रद्धालुओं की तरफ से मैं भगवान बद्रीनाथ जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, हम सब आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान आपके श्री चरणों की अनन्य भक्ति का दान मिले और सद्बुद्धि का दान मिले। हे प्रभु सद्बुद्धि का दान मिले, सद्बुद्धि का दान मिले। श्रीमान रावल जी, श्रीमान धर्माधिकारी जी, श्रीमान वेद पाठी जी और सभी श्रद्धालु भक्तगण भगवान बद्रीनाथ जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। सभी लोग वेद मंत्रों से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना वंदना और महाभिषेक करने के लिए तत्पर हैं, एकत्रित हो गए हैं। भगवान के कपाट खुलने वाले हैं थोड़ी देर में। अभी घंटी की आवाज़ सुनाई देगी, आप लोग सब सुनेंगे। भगवान बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने वाले हैं। श्रीमान रावल जी महाभिषेक करने की तैयारी कर रहे हैं। श्रीमान रावल जी मतलब आप लोग शायद जो जानते हैं उनको तो मालूम है, जो भगवान के एकमात्र पुजारी हैं, ऐसे जो भगवान श्री हरि को श्री बद्रीनाथ भगवान जी के अंदर विग्रह श्री विग्रह को छू सकते हैं और कोई भी उन्हें छूने का अधिकारी नहीं है। उनको श्रीमान रावल जी बोलते हैं। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। हरिओम। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। मिटे दोष दुख दारुण दावा। ऐसा हम अपने हृदय में विचार धारण रखें कि जब संत कबीरदास जी महाराज ऐसे वर्णन कर गए, मैं हमेशा बार-बार आपस में सत्संग के माध्यम से जो हम जुड़े हैं चर्चा करता रहता हूं कि याद रखिए, कोशिश करिए, अपने कर्तव्यों का पालन करना है, कोई गड़बड़ी ना हो जाए। देखिए, ये खाने पीने की चीजें, ओढ़ने बिछाने की चीजें बहुत सारी हो सकता है कि मन को लुभावनी, मन को भावनी बहुत सारी चीजें हो सकता है कि शरीर को देख करके अच्छा लगता है मन के द्वारा, फिर मन उसमें ललायित होता है, पाने की चाह रखता है। लेकिन याद रखिएगा, फिर बात वहीं आएगी, ये शरीर जो है ये शरीर रथ है। फिर याद रखिएगा, ये बातें हमेशा याद रखने वाली हैं। ये रथ है, ये रथ है, जड़ है, जड़ है, ये चेतन नहीं है, ये यहीं छूट जाएगा। अगर ये चेतन होता तो याद रखिए, जिस वक्त अंतिम समय पे लोग इसे फूंकते हैं तो पुलिस वाले आ जाएंगे, केस करेंगे। लेकिन आज तक किसी माई के लाल ने ना तो रिपोर्ट करी और ना ही किसी माई के लाल पुलिस वाले ने कभी कोई वो रिपोर्ट लिखी और फिर कोई सजा हुई।
सभी लोगों को पता है कि ये जड़ है, ये मिट्टी है, ये जल है, ये बाजू है, पृथ्वी है, आकाश है, अग्नि है। इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। कैसे लिखोगे? क्या लिखोगे कि मिट्टी को जला दिया? क्या लिखोगे? अग्नि को जला दिया, आकाश को जला दिया, पृथ्वी को जला दिया, जल को जला दिया, अग्नि को जला दिया। इसी तरह से ये सोचने वाली बात है, कोई नहीं बोल सकता। ये जड़ है, ये रथ है, और जितनी भी इंद्रियां हैं ये घोड़े हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। किसकी वजह से? मन की वजह से। लगाम है जो, वो दौड़ाया जा रहा है, इधर उधर लगाम जो है। लेकिन एक बात याद रखनी है यहाँ पर कि लगाम किसके हाथ में है, ये ध्यान रखना है। ये बहुत जरूरी है ध्यान रखना। लगाम बुद्धि के हाथ में है। और बुद्धि कौन सी होगी? ऐसी बुद्धि नहीं, साधारण नहीं, नशा की हुई बुद्धि नहीं चाहिए, वो तो घुमाती रहेगी घोड़ों को। नहीं, सद्बुद्धि। इसीलिए वर्णन करते रहते शास्त्र में साधु संत महात्मा, बड़े बड़े संतों ने शास्त्रों में लिख दिया कि हे प्रभु सद्बुद्धि का दान। तो वो सद्बुद्धि जो है वो हमारी उत्पन्न होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा की कृपा हो जाए तो फिर हम उस गंतव्य स्थल पर, किसको? वो जो चदरिया झीनी रे झीनी, कबीरदास ने जस की तस दर दीनी, ऐसी की वैसी जैसे आई थी प्रभु का जो स्वरूप, शुद्ध, सात्विक और ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, चेतन जागृत है वो, चेतन अमल सहज सुख राशि। अगर वो जागृत ना होता, चेतन ना होता तो हम आप बोल नहीं सकते, हम आप हिल डुल नहीं सकते। ये बात पक्की है। इसके बाद भी अगर हमें भान नहीं हो रहा तो फिर याद रखिएगा कि ये चीज जो मिली हुई है कि परमात्मा के मोक्ष द्वार तक ले जाती है, मोक्ष के द्वार तक, कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई ना यही परलोक संवारा। अगर पाने के बाद भी अगर हमारा परलोक नहीं संवरा तो फायदा क्या हुआ फिर? क्या हम यहाँ पर इस जगत में ऐसे ही आए? क्या आटा दाल चावल गुड़ घी शक्कर खाने आए हैं? क्या यही? अरे सदियों से खा रहे हैं भाई, ये तो सदियों से खा रहे हैं। और दिखाई भी दे रहा है कि कुत्ते भी खा रहे हैं, पशु भी खा रहे हैं, डंगर सारे खा रहे हैं ये खाना पीना, उनके अपने अनुसार, उनके शरीर के अनुसार खाना पीना, उड़ना बिछाना, बाल बच्चे, ये सब चल रहा है उनका। लेकिन हमारी अंदर विशेषता क्या है? क्या ऐसा है हमारा जो हम इनसे अलग दिखाई देते हैं? इनसे अलग करता है जो चीज, वो क्या है? क्या है हमारे अंदर ऐसा? वो बोलते हैं सद्बुद्धि। वो परमात्मा का दिया हुआ इस प्रकार का भान, इस प्रकार की जो शक्ति है, जो सोचते हैं, विचार करते हैं कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरे परिवार हैं, ये मेरे सगे संबंधी हैं। पशुओं में ये सब कुछ नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। तो उसके बाद फिर हम ये क्यों नहीं सोचते, इतना सब होने के बाद, कि ये सब कुछ है अगर, तो ये जो हमें शरीर मिला है मानव का चोला, इसका भी हमने उद्धार करना है कि अब हम प्रभु परमात्मा श्री हरि के श्री चरणों में अपनी इस अंतर आत्मा को जस की तस धर दीनी, ऐसा क्यों ना करें? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई ना यही परलोक संवारा। जब मिल गया है तो अब क्या चाहिए? लोग बोलते हैं बाबा जी कृपा करना, आशीर्वाद देना। काय का आशीर्वाद देना? क्यों देना? जब दे तो दिया हुआ है परमात्मा ने मनुष्य का चोला। कर्म करो ना, अब कर्तव्य करने हैं अपने, वो जो हमारा कर्तव्य कर्म बनता है, तो वो कोशिश करनी है इस जगत को शरीर के द्वारा पूरा अपना ईमानदारी से समेटो, कर्तव्य कर्म का पालन करो। लेकिन याद रखिएगा, निष्काम कर्म करते हुए, इस जगत की सेवा करते हुए, अपने प्रभु का आदेश का पालन करते हुए इस लोक को भी संवार लो, और फिर इसी शरीर मानव चूल्हे से परलोक को भी संवार के जस की तस धर दीनी। मतलब आज नाथ में कह नहीं पावा, मिटे दोष दुख दारुण दावा। ये बोल सकें कि हे प्रभु आज मैंने क्या नहीं पाया, सब कुछ आपकी दया से मैंने पा लिया। दीन दयाल विरिद संभारी, हर हुनाथ मम संकट वारी। हे प्रभु अपने संकट बहुत बड़े बड़े टाल दिए मेरे, और मुझे मनुष्य का चोला दिया, तो आज मैं कह सकता हूँ कि आज नाथ मैं कह नहीं पावा, मिटे दोष दुख दारुण दावा। इन्हीं शब्दों के साथ बस आज का सत्संग इतना ही।
आप लोग समझदार हैं, जानकार हैं। भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ, मंगल कामना करते हुए, जगत की मंगल कामना हो, सबका सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना करते हुए सबको आपके श्री चरणों की अनन्य भक्ति का दान मिले और हे प्रभु सद्बुद्धि का दान मिले। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय, बद्री विशाल भगवान की जय। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम।